अभी मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे हूँ और यहाँ पर बीपीएससी का प्रोटेस्ट जो हो रहा है, जो री एग्जाम को लेकर वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आपको मैं वही दिखाता हूँ। पहले मैं उनको दिखाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है और उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ कि क्यों ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं और कुछ मांगे इनकी जायज़ भी है, वो होनी चाहिए। चलिए पहले आप सामने देख लीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देखिए। और आज तो रहमान सर भी आए हुए हैं, गुरु रहमान जो हैं पटना के। ये जो बीपीएससी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आज छठा दिन है। 6 दिन से ये लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। वैसे भी प्रभावित हुई, लेकिन क्या आप कभी इस बात को सदन में भी ये बात 3 बार 4 बार मैं यह सवाल नहीं है और मैं यहाँ पर कहता हूँ इसमें न तो विभाग है, न धर्म है, न दल है, न पार्टी है। ये यूथ है, हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है और उसी वक्त एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। आपको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 5 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। शीशे, हिंदी शीशे का मामला था। हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण इन भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो PMCH में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले दिखते हैं टीमो साहब, आप लोग दिखते हैं टीमो साहब, का मुद्दा भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा दिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है और पेपर का जितना रिकॉर्ड होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है, जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर किया गया, जो घोषणा किया गया, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये लोग का 3-4 कंसर्न है। सबसे पहला तो ये लोग री एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, यानी जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, उसे ये लोग कैंसिल करवा के, और दूसरा पूरी तरह से पूरा एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। जितना भी लोगों का एग्ज़ाम है सब एक पेपर के साथ। सर हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो दोहरी एग्ज़ाम की जो विचारधारा हमारे आयोग की तरफ से बनी हुई है उसे रद्द करके पुनः जो एक एग्ज़ाम ले जाया जाए, क्योंकि इसके लिए हम लोग ने 6 तारीख को भी प्रोटेस्ट किया था। इस तरह के जो एग्ज़ाम लेने की प्रक्रियाएं बनाई गई थी जिससे कि विद्यार्थी को परेशानी हो, उसके लिए हम लोग 6 तारीख को भी प्रोटेस्ट किए थे। और आज देखिए हम लोग धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं, एक सत्याग्रह कर रहे हैं। एक शिक्षा के लिए सत्याग्रह किया जाए, ये तो अंग्रेज़ों के समय में किया जाता था सर। आज हम आज़ाद होने के बावजूद भी इस तरह का हमें सत्याग्रह करने का मिल जा रहा है। कहीं न कहीं हम अपने तरफ से स्वतंत्र नहीं हैं। शिक्षा के लिए हम स्वतंत्र सत्याग्रह कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी एक
बर्बरता तरीके से जो हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से, यह एक प्रकार का इनकी नाकामी है। और कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग को इस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है सर। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एग्जाम फिर से हो। हाँ, मेरा हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि आप पुनः एग्जाम ले लीजिए, एक पारदर्शिता के रूप में लीजिए, जिससे कि किसी प्रकार का झोल झपाटा ना रहे, किसी भी परेशान। आपको मैं एक बार बताता हूँ, जितना भी आप विद्यार्थी आप देख रहे हैं सर यहाँ पे, आज जो 2000, 2500, 3000, 5000 जो भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं, यह विद्यार्थी क्या है? यह विद्यार्थी कहीं न कहीं निम्न मध्यम परिवार से ही आता है। आप मैं बताता हूँ, एक समृद्ध परिवार के व्यक्ति तैयारी नहीं करते हैं, वह व्यापार बिजनेस करते हैं। और आपको मैं बताता हूँ, निम्न मध्यम परिवार के ही आप भी कहीं ना कहीं आप भी इस बात को अनुभव करते होंगे और जानते हैं कि निम्न मध्यम परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं, कंपटीशन की प्रतियोगिता जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। सर, ये बात को आयोग को समझना चाहिए कि बच्चे अपनी मांग ले रहे हैं। मैं आयोग जो बनाया गया सर, ये हमारे विद्यार्थी के सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसकी व्यवस्था के लिए बनाया गया है कि सही और एक एजुकेटेड जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो हमारे यहाँ आए विभाग में और एक पारदर्शिता रूप में काम करें। ये नहीं कहा गया है सर कि आप खरीद फरोख्त करके किसी गलत माध्यम के विद्यार्थी को गलत माध्यम से ला के उसको फिर आप अगर विद्यार्थी बना रहे हैं, उसको एक आयोग बना रहे हैं, अधिकारी बना रहे हैं आयोग के, तो कहीं ना कहीं आपकी विफलता है और बिहार को आने वाले कल में इसका भुगतान होगा सर। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी हथियार है सर, जो अंग्रेज भी 200 साल शासन करके गया है इस देश में, उसका कारण है वो शिक्षा है। क्योंकि शिक्षित था और हम लोग अशिक्षित थे, शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित थे और हम लोग रूढ़िवादिता को माने हुए थे, इस कारण अंग्रेज शोषण करके चला गया है। तो इसलिए शिक्षा को महत्व दीजिए। मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूँ, मैं सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि शिक्षा को महत्व दीजिए, शिक्षित लोगों को महत्व दीजिए और अपने विभाग को, अपने आयोग को और बिहार के जितने भी सिस्टम है उसको बदलने का काम कीजिए। यही आपसे मेरा आग्रह है, जिससे कि आने वाले कल में आपको बिहार की जनता देखे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग आमरण अनशन पे हैं। ये लोग एग्ज़ाम क्यों कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, उसका अपना तर्क दे रहे हैं। और इनका तर्क जहाँ तक आप भी अगर सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि सही बोल रहे हैं। ये लोग का एक तर्क है कि क्वेश्चन जो मिला है, अगर बीपीएससी जो क्वेश्चन दिया है वो कहीं से भी सिविल सर्विसेज लाइक क्वेश्चन नहीं था, और अगर उसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जो अभी बापू सभागार में एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें, तो लोग एक तरह से अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है, और उसके बाद में फिर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके वो 10 दिन में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और बापू सभागार जो है, जो एक सेंटर नहीं है, बार बार बीपीएससी बोल रहा है कि मैं एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया हूं, पर बापू सभागार में 12,000 स्टूडेंट थे और 12,000 कहीं से भी एक सेंटर नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिएगा कि एक सेंटर में अगर कहीं अलग आप जाइएगा कोई भी जिला में, तो एक सेंटर में 400 से 500 बच्चे रहते हैं। उन लोग का कहना है कि एक कोई जो बापू सभागार का जो एग्जाम है, जो सेंटर है, वो कोई एक सेंटर नहीं है, वो 3-4 जिले के बराबर है। और फिर इन लोगों का कहना है कि अगर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं करने के लिए बोल रहा है, तो फिर जो ये लोग रिजल्ट देगा, जो 12,000 स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देंगे, वो लोग किस आधार पर रिजल्ट निकालेंगे? बिना नॉर्मलाइजेशन के तो रिजल्ट निकल नहीं सकता है, तो फिर एक तरह से नॉर्मलाइजेशन तो हो ही जाएगा। आज पप्पू यादव जी आए हुए हैं, जो सांसद हैं, उसके चलते थोड़ा ज़्यादा न्यूज वाले आए हुए हैं।
और अगर आज एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो फिर इसका जो क्वेश्चन मिला था उस पर विवाद होना ही है। जैसे एक क्वेश्चन है कि अयोध्या के बारे में क्या सही है, और नीचे 3 लाइन में दिया गया है कि पहला कि अयोध्या यूपी में है, और दूसरा अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और तीसरा अयोध्या में राम मंदिर है। अब जब आप और नीचे जब ऑप्शन दिया गया है, जो ए नंबर ऑप्शन है उसमें दिया गया है 1 सही है, बी नंबर में 1 और 2 सही है, और सी नंबर में 1, 2 और 3 सही है, और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है 1 से अधिक सही है। तो यहाँ तो आप देखिए कि या तो कोई लड़का डी सी मारेगा तो भी सही है, और 1 से अधिक वाला अगर डी मारेगा तो भी सही है। तो कंट्रोवर्सी तो होना ही है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो 1, 2 नहीं, करीब 10-12 क्वेश्चन है। जितने के भी ऑप्शन डी दिए गए हैं सारे का यही हाल है। तो आज अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो फिर आगे चलकर इसका कोर्ट केस होगा, और जब बीपीएससी आंसर जारी करेगी तो फिर कंट्रोवर्सी वहाँ पे होगा। मतलब कि बीपीएससी से 150 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, 150 क्वेश्चन भी नहीं उन लोगों से तैयार हो रहा है जिसमें कि कंट्रोवर्सी ना हो और अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जो कि सिविल सर्विसेज के लेवल का क्वेश्चन हो। तो ये सारे मुद्दे हैं, और ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि कुछ जायज़ ही हैं। जब आप बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं तो आप स्टूडेंट के लिए ही ले रहे हैं, और अगर स्टूडेंट का जो मुद्दा है, स्टूडेंट का जो कंसर्न है, वो अगर आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो फिर आप क्या फ़ायदा फिर आप एग्जाम लेने का। इससे अच्छा है तो आप बिना एग्जाम लिए ही आप बहाली कर दीजिए। कहीं ऐसा समय ना आए कि बीपीएससी या फिर कोई भी जो सरकारी विभाग है वो एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाए और कोई फॉर्म भरने वाला ही नहीं हो। क्योंकि अगर सबको लगे कि इसी तरह का एग्जाम होगा, फेयर एग्जाम होगा ही नहीं, करप्शन ही होगा, तो फिर क्यों फॉर्म भरे और क्यों इस तरह का, मतलब कि एक तो इतना बेचारा परेशान भी हो, इस तरह का एग्जाम के लिए उतना तैयारी भी करे और उसके बाद में फिर फेयर एग्जाम ना हो, तो फिर हो सकता है किसी दिन ऐसा टाइम आए कि लड़के ही ना मिले इन लोगों को एग्जाम लेने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। जो भी हो, अब मुझे तो लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए इनकी भी बातें। और आज इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस भी बहुत सारा लगा हुआ है, ताकि जो आमरण अनसर पर बैठे हैं 5-6 दिन से, अगर तबीयत खराब हो तो उन लोगों को ले जाया जाए। और 2-3 लोगों का तबीयत खराब हो चुका है और वो लोग PMCH में भर्ती हैं।